Hello students, now let us solve fifth question of exercise 8.2. The question is, find the whole quantity if 5% of it is 600. तो यहाँ पर whole quantity हमको पता करना है और यहाँ कंडीशन क्या है, जितनी भी whole quantity है उसका 5% है 600. तो हमको पता करना है कि whole quantity कितनी है. तो इधर ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें एक ट्रिक यूज़ करना है. जो भी होल क्वांटिटी होगी उसको हम एक लेटर से अज्यूम कर लेंगे, यानी देखिए, लेट होल क्वांटिटी बी एक्स, यानी होल क्वांटिटी जो भी होगी उसकी वैल्यू को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स अज्यूम कर रहे हैं. तो 5% होल क्वांटिटी का 600 है, तो इसका मतलब है 5% ऑफ एक्स, क्योंकि होल क्वांटिटी को हमने एक्स अज्यूम किया है, इसीलिए 5% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 600 इस क्वेश्चन के हिसाब से. तो अब देखिए, 5% का मतलब होता है 5/100, ऑफ का मतलब इनटू एक्स की वैल्यू हमको पता करनी है, इज इक्वल टू एज इट इज़ 600 एज इट इज़. अब ये इनटू 5/100 है और ये है इनटू एक्स. हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, हमको ये 5/100 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है. तो ये 5/100 को हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे, तो यहाँ के पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा. तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी था 600. अब ये 5/100 इधर आने के बाद क्या बन जाएगा, इंटू 100/5. अब देखिए क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, ये कैंसिल हो गया. अभी देखिए x इज इक्वल टू 600 इंटू 20, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 3 zeros एज इट इज़. तो यहाँ पर होल क्वांटिटी की वैल्यू हमको आ गई एज 12,000. लेट अस सॉल्व द बी बिट यूजिंग द सेम मेथड. यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, लेट होल क्वांटिटी बी एक्स, लेट होल क्वांटिटी बी एक्स. अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, 12% ऑफ एक्स यानी होल क्वांटिटी इज ₹1080. अभी देखिए 12% का मतलब होगा 12/100, ऑफ की जगह पर इनटू लिख देंगे, एक्स की जगह पे एज इट इज़ एक्स, ईज की जगह पे इज इक्वल टू ₹1080 एज इट इज़ लिखेंगे 1080. अभी सेम स्टेप, यहाँ पर हमको x की वैल्यू चाहिए. इससे पहले हमने जैसा यहाँ पर जो फ्रैक्शन था उसको उस तरफ भेजा था, इसको भी हम उसी तरफ भेज देंगे, 12/100 को उस तरफ भेज देंगे. यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा, x इज इक्वल टू ₹1080 इंटू 12/100, उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, 100/12. अब देखिए क्या होगा, ये x इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12, 2 50 ज़ा 100. अभी और हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 0 एज इट इज़. उसके बाद 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, 0 एज इट इज़. तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 180 इंटू 50. तो इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 180 इंटू 50, और रुपीज़ का सिंबल भी यहाँ पर यूज़ करना है हमको. तो ये क्या होगा, 0 0 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, फिर 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 इज़ 9. तो वैल्यू इसकी आएगी 9000. तो x की वैल्यू हो गई ₹9000, जो हमारा फाइनल आंसर है. याद रखिए, ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है और ये यूनिट हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा. नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स.
सेम मेथड से आपको ट्राई करने हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला है 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर्स, इसका आंसर आपको किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करना है। डी बिट है 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, इसका आंसर आपको मिनट्स में रिप्रेजेंट करना है। ई बिट है 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स, इसका आंसर आपको लीटर्स में एक्सप्रेस करना है। आपको सेम मेथड यूज़ करना है जैसा मैंने यहाँ पर यूज़ किया। सबसे पहले होल क्वांटिटी को x बनाना है और इस स्टेटमेंट को लिखकर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वन। सिक्स्थ बिट, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमको डेसिमल दिया गया है, तो यहाँ पर हमको परसेंटेज दिया गया है, डेसिमल नहीं, यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। इन परसेंटेजेस को हमको कन्वर्ट करना है दोनों चीज़ों में, पहला है डेसिमल में और दूसरा है फ्रैक्शन में इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये दो काम हमको करने हैं, यानी ये गिवन परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, दैट इज़ 25%, विच विल बी इक्वल टू 25/100। याद रखिए परसेंटेज सिंबल इज नथिंग बट पर 100, इसीलिए इस वैल्यू को हम डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो सिंपल तरीके से एक ट्रिक यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर जो भी होगा उसको एज इट इज़ लिख दीजिए 25, और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करिए यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 2 ज़ीरोज़ का मतलब होगा कि यहाँ राइट साइड से हम काउंट करेंगे या लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 और 2। यहाँ पर हमने 2 लाइंस इसलिए ड्रॉ की क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, और इन 2 नंबर्स को छोड़कर हम यहाँ पर पॉइंट मेंशन करेंगे, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने की, जब डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो। तो इस 25% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, करने के बाद हमको आंसर क्या आया 0.25। नेक्स्ट फिर इसको और एक बार कंसिडर कर लीजिए, 25% इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25/100। अब इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो भी फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 100 है, तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर चाहें तो 25 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो इसके दो आंसर्स हमने फाइंड कर लिए। सबसे पहला यहाँ पर 25% इज इक्वल टू, जो सबसे पहले डेसिमल था वो ये है कि 0.25, और एक वैल्यू एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/4। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज़ 150%। तो इसको भी सबसे पहले कंसिडर कर लीजिए, 150% इज इक्वल टू, इसको लिखिए 150 यानी 150 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऊपर एक 0 है और नीचे एक 0 है, ये दोनों कट हो जाएंगे। क्या बचेगा इधर 15/10। अब यहाँ डिवाइडेड बाई 10 है, तो अब वो ट्रिक यूज़ करिए, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर के वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पर न्यूमरेटर में है 15, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे 1 and 5। अब डिनोमिनेटर में देखिए सिर्फ एक 0 है, इसीलिए एक डिजिट को अंडरलाइन करके उसके पहले हम पॉइंट डाल देंगे, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 1.5। अब ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर इसका फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमको फाइंड करना होगा। तो सबसे फिर सेम स्टेप्स यूज़ करिए, सेम टेक्निक यूज़ करिए। 150% इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 15/10 यहाँ पर बचा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 5 का टेबल यूज़ करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज़ 3/2। इसका कंक्लूजन लिखेंगे हम, देयरफॉर 150% इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 3/2। This is 1.5, do not get confused. C and D क्वेश्चन आपको
खुद से ट्राई करना है, दैट इज़ 20% and 5%. यूज़ द सेम मेथड एंड ऑल द वेरी बेस्ट.